जय हिंद समाजवादी साथियों, कांग्रेस नहीं लड़ेगी विधानसभा उपचुनाव, बाकी बची हुई सीटों पर सपा प्रत्याशियों की सूची जारी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो इंडिया का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में एक को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये है कि जहाँ पर एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा के चुनाव के बाद धुआंधार तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उसके उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए। लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए की जो भावना, उस भावना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा ऐलानिया कहा गया है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 लोकसभा सीटों में से जो है 43 लोकसभा सीटों पर शानदार जीत अर्ज की है, तो हम उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का उपचुनाव है इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर लड़ने जा रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की जो रणनीति आप लोगों को पता होगा, लगातार बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक जो जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला के यहाँ पर जब शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जब अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी पहुंचे तो वहाँ पर दोनों ही नेताओं का बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने वहाँ पर बैठकर जो राहुल गांधी जी हैं उनसे बातचीत किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव में सीट शेयरिंग के फार्मूले को भी वहाँ पर बातचीत की गई है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने 10 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को देने की जो मन है वो बनाया हुआ है। गाजियाबाद और खैर की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को देने जा रहे थे। वहीं पर बची हुई 8 सीटों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं, जिसमें से अखिलेश यादव जी के द्वारा 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। सिर्फ कुंदरकी की विधानसभा सीट बची है जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसा कि आप लोगों को पता है, जो सीटों की जो मांग थी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो 5 सीटें मांगी जा रही थी जो 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई थी। यानी 5 सीटें जो सपा जीती वो सपा वहां से लड़े और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी 2 विधानसभा सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को देने के पक्ष में थे। वहीं पर अब जो बातें सामने आ रही वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का जो उपचुनाव है उस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी और कांग्रेस पार्टी ने जो सीटें हैं उन सीटों पर भी जो अखिलेश यादव जी ने खैर और गाजियाबाद की जो सीट है जो कांग्रेस पार्टी को दी है, अब कांग्रेस पार्टी वहां से अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी और समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा का उपचुनाव जो है वो लड़वाएगी। इस तरह की खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ने जा रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदर नाराजगी बताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंझवा और मीरपुर दोनों ही विधानसभा सीटों पर जो है प्रत्याशियों की मांग की गई थी। यही दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी लगातार मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा मिर्जापुर की मंझवा से और जो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहां से प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना जो फैसला है वो लिया है। और वहीं पर अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे। कांग्रेस पार्टी पूरा जो सहयोग है वो अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा सहयोग किया जाएगा। वहीं पर बात करेंगे क्या रणनीति है, तो सबसे पहले बात करेंगे 3 सीटें बची हैं, कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद, जहाँ पर प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान होना बाकी है। तो हम शुरुआत करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से। कुंदरकी की विधानसभा सीट जैसा कि आप लोगों को पता मुस्लिम बहुल ये सीट है और मुस्लिम बहुल सीट होने के साथ साथ यहाँ से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से जो है 2012 में, 2017 में, 2022 में तीनों बार के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने कुंदरकी की विधानसभा सीट पर जीत हासिल की और कहीं ना कहीं कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है आजम खान साहब का यहाँ पर अपना एक रसूख भी है, उनकी पकड़ भी है। तो वहीं पर कुंदरकी की विधानसभा सीट से अगर प्रत्याशियों की बात करें तो 2 प्रत्याशियों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। एक है मोहम्मद आजम खान साहब के जो पुत्र बधू हैं सिद्रा अदीब आजम खान, जिनके रामपुर की लोकसभा के चुनाव में रामपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की जो चर्चाएं थी वो काफ़ी तेजी के साथ थी, लेकिन अंतिम समय पर वहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है दूसरे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। लेकिन अब कुंदरकी की विधानसभा सीट से जो है सिद्रा अदीब आजम का नाम है वो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं पर सिद्रा अदीब आजम के नाम की जो चर्चाएं वो लगातार कुंदरकी की विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी के रूप में लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। सिद्रा अदीब आजम खान, जैसा कि आप लोगों को पता है, आजम खान साहब के जो बड़े पुत्र हैं
उनकी यह पत्नी है सिद्रा अदीब आजम का नाम कुंदरकी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे यहाँ से जो दूसरे प्रत्याशी का नाम जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है शाह राणा, वो है मोहम्मद रिजवान। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता होने के साथ साथ 2 बार के यहाँ से लगातार विधायक भी रह चुके हैं, 2012 में और 2017 में, दोनों ही बार के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने जो है शानदार जीत हासिल की और शानदार जीत हासिल करने के साथ ही साथ जो है कुंदरकी की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा के उपचुनाव के लिए इनकी जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो लगातार किया जा रहा है और लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच रहे हैं मोहम्मद रिजवान। वहीं पर हम बात करेंगे अगली गाजियाबाद की विधानसभा सीट को लेकर। तो गाजियाबाद की विधानसभा सीट से ऐसा हो सकता है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिनका नाम चर्चाओं में बना हुआ था, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशियों को अखिलेश समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, जिनमें से सुशांत गोयल का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ। सुशांत गोयल कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है। पूर्व में विधानसभा का चुनाव जो है वो गाजियाबाद की विधानसभा सीट से जो है लड़ भी चुके हैं और सुशांत गोयल के नाम की जो चर्चा है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से। वहीं पर यहाँ से जो दूसरा नाम चर्चाओं में बना हुआ है वो है डॉली शर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव में गाजियाबाद की लोकसभा सीट से डॉली शर्मा ने यहाँ पर शानदार बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं डॉली शर्मा की जो दावेदारी है वो विधानसभा के उपचुनाव के लिए गाजियाबाद की विधानसभा सीट से मानी जा रही है। तो इन दोनों ही नेताओं में से अखिलेश यादव किसी भी नेता को चुनावी मैदान में गाजियाबाद से उतार सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से। तो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कृष्णा देवी सिंह का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कृष्णा देवी सिंह पूर्व में जो है जिला पंचायत चेयरमैन भी रह चुकी हैं और उनके नाम की जो चर्चाएं लगातार जो है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में इनका नाम बना हुआ है और लगातार जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो कृष्णा देवी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर यहाँ की जो दूसरी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी जिन्होंने श्रीमती चारुकेन जी के द्वारा जो बसपा की प्रत्याशी थी और बसपा के प्रत्याशी होने के साथ साथ 2022 के चुनाव में उन्होंने यहाँ पर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती चारुकेन को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। श्रीमती चारुकेन वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। अलका लांबा ने उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो ये वो संभावित दावेदार है जो लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए लगातार मजबूती के साथ इनके टिकट की जो दावेदारी है वो की जा रही है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ जो है इंडिया गठबंधन का जो प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा हर एक परिस्थिति में जिताऊ जमीनी टिकाऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने ऐलानिया कहा है इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा का जो उपचुनाव है वो लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराया है उसी उम्मीद और भरोसे के साथ अखिलेश यादव जी जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इंडिया गठबंधन के इन संयुक्त प्रत्याशियों को लेकर जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।